कि स्वप्न सिद्धि क्या है, स्वप्न पर नियंत्रण क्या है। वास्तव में स्वप्न पर नियंत्रण अर्थात भावनाओं पे नियंत्रण, स्वरूप से जुड़ना, यही स्वप्न पर नियंत्रण, इसी से स्वप्न का नियंत्रण समझना चाहिए। और यही बात योगी को यहाँ पर एक रहस्य के साथ, एक सावधानी के साथ बताने का प्रयास किया गया है। तो लगभग 32वें सूत्र तक हम देख चुके हैं स्पंद कारिका में। उसके आगे जो 33वां श्लोक है वो योगी की विभूतियों के बारे में बताता है कि अपने स्वरूप को प्राप्त योगी संकल्प सिद्ध हो जाता है। तो यदि वह अपने हृदयस्थ अर्थों को जागृत में प्रकट करना चाहता है तब इच्छा अनुसार धाता रूप में सोम सूर्य के आलोक में करता हुआ दर्शन आदि इंद्रियों से इच्छा अनुसार शरीरों का निर्माण करके इच्छा अनुसार अर्थों को प्रकट कर लेता है। जब योगी का संकल्प विकसित हो जाता है और वह एक स्वरूप से जुड़कर संकल्प सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वप्न में दिखने वाली भी चीजें संकल्प विकल्प के रूप में ही सामने आती हैं। तो इसीलिए यक्षाभ्यर्थितो धाता जागृत्यर्थान हृदय स्थितान सोम सूर्योदयम कृत्वा संपादयति देहिनः। जिस प्रकार आत्म स्वभाव दृष्टा योगियों के द्वारा दृश्य रूपा अभ्यर्थना किए जाने पर उनके सोम सूर्य अर्थात चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र में तीव्र अवधानात्मक शक्ति को उदित करके उनके हृदय में स्थित अभिष्ट पदार्थ को जागृत अवस्था में ही प्रकाशित कर देता है कि योगी जब संकल्प सिद्धि को प्राप्त हो जाता है तो जागृत अवस्था में भी उसके संकल्प प्रकट हो जाते हैं। उसकी इच्छा मात्र से, उसकी इच्छा मात्र से उसके संकल्प प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार सुषुम्ना नाड़ी में सतत स्थित रहने के कारण, योगियों के प्रणय का अतिक्रमण न करने के कारण स्वप्न में भी उनके अभ्यर्थित पदार्थों का अतद्वयी साक्षात्कार कराता है। स्वप्न जो है एक व्यवस्था में चलता है, इसीलिए इस अगले श्लोक में कह रहे हैं कि तथा स्वप्ने अप्यभिष्टार्थान प्रणयस्यानतिक्रमात् नित्यम स्फुटतरम मध्ये स्थित वधम प्रकाशयेत। इस प्रकार स्वप्न में भी अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए ही अपने हृदयस्थ भाव को अपने में ही अनेक रूप से प्रकाशित करता है। यानी स्वप्न में भी वह इच्छा अनुसार सृष्टि करने में समर्थ होता है, उसे तम का आवरण नहीं होता। जैसे कि एक साधारण मनुष्य, अब तुलना की गई है साधारण मनुष्य से, जैसे कि एक साधारण मनुष्य स्वप्न देखता है तो स्वप्न में दिखाई देने वाली चीजें या स्वप्न में घटने वाली घटना पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता। स्वप्न में घटने वाली घटना पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता। ठीक है, एक योगी का नियंत्रण रहता है लेकिन साधारण मनुष्य का नहीं रहता। कहने का मतलब यहां पर यह है कि साधारण मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं रहता है अपने स्वप्न की गतिविधियों पर, लेकिन एक योगी चाहे तो अपने स्वप्न की व्यवस्था ही बदल दे। स्वप्न, पहली बात क्या है, हमें स्वप्न में क्या दिखाई देता है?
स्वप्न को लेकर बहुत सारे लोग पहले बहुत संशयग्रस्त होते हैं कि व्हाट इज ड्रीम, ड्रीम क्या चीज है। ठीक, हम स्वप्न को लेकर बहुत अधिक संशयग्रस्त कुछ लोग रहते हैं। कई बार लोग सीधा बोल देते कि अरे ड्रीम क्या चीज है, हम दिन भर में जो काम करते हैं वही हमें रात को सपने में दिखाई देता है। लेकिन यह भी सत्य नहीं। कई बार लोगों को ऐसी चीजें दिखाई देती हैं स्वप्न में जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था, कभी देखा नहीं था। और कई बार उन्हें ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनको वो कभी मिले नहीं हैं आज तक, जिनको उन्होंने जीवन में कभी देखा नहीं है, लेकिन वो आकर दिखाई देते हैं। और कई बार स्वप्न में बड़ी उटपटांग सी चीजें दिखाई देती हैं। हाँ, ये कहना कि बिल्कुल हमने जो देखा है, आज जो दिन भर में हमने देखा, काम किया, उसी से संबंधित कुछ दिखाई देगा। मान लीजिए कि आदमी कुछ देखा ही नहीं, और पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं बेचारे एक कमरे में ही बैठे रहते हैं ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई के चक्कर में। कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी सपने में पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ जा रहे हैं और किस किस से मिल जा रहे हैं। तो एक ईमानदार व्याख्या अगर हम स्वप्न की करेंगे तो ये कहना गलत होगा कि जो हमने आज कल या हमने जो देखा है वही चीज़ें हमारे स्वप्न में आ जाएंगी। जी नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर ऐसा होता नहीं नज़र आता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्वप्न में दिखाई देती हैं जो कि हमने कभी आज तक देखा ही नहीं है, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। ठीक है, तो कई बार हमें स्वप्न में ऐसी चीजें भी सामने आ जाया करती हैं। लेकिन स्वप्न में जो भी चीजें आती हैं वो कहाँ से आती हैं? सीधी सी बात है कि पहले तो एक बात समझ लेना है। इसके ऊपर बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सोता कौन है, जागता कौन है। जब हम सो जाते हैं तो कौन सोता है? जब आप सो जाते हैं तो आपके भीतर आपका हार्ट तो काम कर रहा है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सब तो काम कर रहा है। तो भाई सोता कौन है फिर, ये बताओ। जब हम सो जाते हैं तो सोता कौन है? शरीर की जो गतिविधियां हैं वो तो काम कर ही रही हैं, लेकिन हमारे साथ कौन काम कर रहा है, कौन सो रहा है हमारे साथ? तो वो वीडियो देखेंगे, उपनिषदों पे आधारित है। तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि कौन सोता है? इंद्रियां सो जाती हैं, लेकिन मन नहीं सोता, चित्त नहीं सोता, अहंकार नहीं सोता। इंद्रियां सो जाती हैं। तो इंद्रियों का जो व्यापार है वो उस समय के लिए रुक जाता है। मतलब इंद्रियों से जो हम कर्म करते हैं वो भी रुक जाता है, इंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं वो भी रुक जाता है, दोनों। तो कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रियां ये सो जाती हैं, लेकिन बाकी शरीर का सिस्टम काम करता रहता है। और साथ में चित्त तो कभी सोता नहीं है, मन तो कभी सोता नहीं है। तो अनेकों जो जन्म जन्मांतर के जो कर्म संस्कारों का जो स्टोरेज है, जो हार्ड डिस्क है, जहां पर सब कुछ स्टोर्ड है, वो क्या है? हमारा चित्त है। हमारे चित्त में बहुत कुछ है, और स्वप्न में चित्त ही बहुत तरीके से अपने आप को प्रकाशित करता है। चित्त में पड़ी हुई चीज ही तो चित्त में क्या पड़ा हुआ है? चित्त में संस्कार पड़े हुए हैं, चित्त में संकल्प पड़े हुए हैं। आज तक जितने भी कर्म हमने किए, जितने योनियों में रहकर हमने कर्म किए, उन सबका चित्त पर जो इंप्रेशन है वो पड़ा हुआ है वहां पर। तो जब आप सो जाते हैं, जब आप सो जाते हैं तो वो चीजें आपके सामने आती हैं। और कई बार, हाँ, अब एक और प्रश्न यहां पर है कि मैंने अभी कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दिन भर में आपने देखा है, घूमा है, जिन लोगों से बातें की है, उसी का कुछ मिक्स या मिलता जुलता कुछ आ जाए। ये जरूरी नहीं है। हाँ, वो भी आ सकता है।
क्योंकि जो भी आपने देखा घूमा है वो भी तो आपके चित्त में चला गया। तो ऐसा भी होता है कि हम जो घूमते हैं फिरते हैं या फिर दिन भर में जो काम करते हैं या जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो चीज़ें भी हमें स्वप्न में दिख जाती हैं, ऐसा जरूर है। लेकिन कई बार हमें ऐसी चीज़ें भी स्वप्न में दिखाई देती हैं जिसे हमने कभी अनुभव नहीं किया, कभी देखा नहीं, कभी हमने उसको जाना नहीं। और जब हमने देखा नहीं, जब हमने जाना नहीं उसको, तो कैसे स्वप्न में आ गया? क्योंकि हमारे चित्त में है, हमारे चित्त में बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है कई बार आपके पिछले जन्मों का कुछ अंश आपके स्वप्न में आ जाए, ऐसा भी संभव है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो चित्त में फिर बहुत सारी चीजें हैं हम देख सकते हैं, और कई बार वो चीजें हमारे चित्त से संबंध, चित्त की दुनिया जागती रहती है, मन की दुनिया जागती रहती है। यहां तक कि जो सिद्ध योगी हैं वो संकल्प मात्र से उस सूक्ष्म लोक में गमन कर सकते हैं, अर्थात अपनी इच्छा मात्र से वो गमन कर सकते हैं। स्वप्न में तो हम एक अनकंट्रोल्ड वे में, अव्यवस्थित रूप में हम होते हैं, लेकिन योगियों का अपना नियंत्रण हो जाता है। वो चाहे तो किसी स्वप्न को वहीं पर रोक दे। स्वप्न हो रहा है, उनको लगता है कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो वो उसको वहीं पर रोक देंगे। योगियों के अंदर ये क्षमता आ जाती है, तो वो स्वप्न के बहाव में बहते नहीं हैं। जहां उनको स्वप्न में कुछ ना देखने या ना इच्छित वस्तु मिली तो उसको वो रोक भी सकते हैं। इसी प्रकार से उनकी संकल्प शक्ति इतनी विकसित हो जाती है कि जागृत स्वप्न सभी अवस्थाओं में वो उनके संकल्प के अनुसार ही चीजें घटित होती हैं। फिर जागृत स्वप्न सभी अवस्थाओं में उनके संकल्प के अनुसार ही चीजें होती हैं। फिर ऐसी भी अवस्था उनको प्राप्त हो जाती है। इसी को यहाँ पर योग विभूति कहा जा रहा है। और साधारण मनुष्य और योगी में, अब योगी को के बारे में कहा जा रहा है कि यदि योगी स्वरूप की प्राप्ति करने के बाद भी अपने आप को स्वरूप में स्थित ना रख पाए तो क्या होगा? यदि योगी स्वरूप की प्राप्ति करने के बाद भी अन्यथा तू स्वतंत्रास्यात् सृष्टि स्तधर्मकत्वः कत्वतः सततम लौकिकस्य जागृत स्वप्न पदद्वये। ठीक, तात्पर्य कि यदि उसे भी तम का आवरण रहे, अगर योगी अपने स्वरूप से संबंध बनाकर रखने में असफल होता है, स्वरूप तक पहुंचता है और लेकिन स्वरूप से संबंध बनाकर रखने में असफल होता है, तो निश्चय ही वह स्वप्न को अपने नियंत्रण में नहीं ले पाएगा। इसी बात तो कहा गया, अन्यथा तू स्वतंत्रा स्यात् सृष्टिस्तधर्म कत्वतः सततम लौकिकस्यैव जागृत स्वप्न पद्वये। नहीं तो स्वरूप का साक्षात्कार कर लेने के अनंतर अपने स्वरूप में अविचल रूप से स्थिर न रहा जा सका तो जागृत एवं स्वप्न दोनों अवस्थाओं में सांसारिक प्राणियों की भांति ही निरंतर स्वतंत्र रूप से भावों की सृष्टि चलती रहेगी, और वह योगी के नियंत्रण में नहीं रहेगी। क्योंकि स्वतंत्र स्वतांत्र्य पूर्वक भावों की निरंतर सर्जना करते रहना उसका धर्म है। स्पंद शक्ति तो अपना धर्म निभाएगी, स्पंद शक्ति अपना धर्म निभाएगी, हमेशा सृजन करना यह स्पंद शक्ति का कार्य है। वाइब्रेशंस चलती रहेंगी, तरंगे मन के भीतर, चित्त के भीतर, इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के भीतर संसार की तरंगे उत्पन्न होती रहेंगी। और जिस अवस्था में इंद्रिय अनुभूति है वही तो जागृत है। तो चीजें चलती रहेंगी, अनुभूतियां होते रहेंगी, मिलते रहेंगे अनुभूतियां बहुत सारी। ठीक है, तो बहुत सारी अनुभूतियां वो अपने आप उससे कंट्रोल के बाहर हो जाएंगी। यदि योगी अपना संबंध
स्वरूप के साथ, अर्थात अपने मूल स्वरूप के साथ बनाकर ना रख पाए, मेंटेन ना कर पाए, तो ऐसी अवस्था उसके जीवन में बनती रहेगी, आती रहेगी, चलती रहेगी। अन्यथा योगी का अगर नियंत्रण रखता है, स्वरूप के साथ संबंध बना रहता है हमेशा, तो जो भी संकल्प या जो भी स्पंद, क्योंकि स्पंद तो हमेशा ही स्पंदित होगा, तो जो भी स्पंद उत्पन्न होगा, जो भी भावनाएं उत्पन्न होंगी, वो अगर नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, योगी उनके प्रति निष्काम भाव रखता है और अपने संकल्प में लगा रहता है, उसमें उलझता नहीं है, क्योंकि वो स्वरूप से जुड़ चुका है। तो स्वरूप से जुड़ना ही बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो यही समझाते हैं स्पंद कारिका में कि अगर वो अपने स्वरूप से अलग हो जाएगा तो उसकी संकल्प सिद्धि नहीं रहेगी, और नहीं रहेगी तो फिर वो ना जागृत पे कोई नियंत्रण, ना स्वप्न पे कोई नियंत्रण, और अगर स्वरूप से जुड़ा रहेगा तो स्वप्न, जागृत, इन सभी अवस्थाओं में उसका पूर्ण नियंत्रण रहेगा, सेल्फ कंट्रोल उसका पूरा बना रहेगा, और कोई भी घटना ना उसे प्रभावित करेगी और ना उसको व्यथित करेगी, और कई संकल्प उसके ऐसे होंगे जो घटनाओं को बदल देंगे। तो योगी हो जाना एक आंतरिक क्रांति है, एक आंतरिक क्रांति का परिणाम है योगी बन जाना। तो योगी हो जाने पर ही ऐसा संभव है। ये बात यहां समझाने का प्रयास किया। तो योग सिद्धियां ऐसे ही आती हैं। योग सिद्धियां हमारे अभ्यास का परिणाम होती हैं। हम जितना अपने आप को सूक्ष्म अवस्था में ले जाते हैं, साधना के द्वारा, योग मार्ग के द्वारा, खेचरी साधना है, प्रणव साधना है, ध्यान योग के अंतर्गत जो होता है, हम जितना अपने आप को गहराई में ले जाते हैं, उतना अधिक हम लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो चलिए, स्वरूप से जुड़कर ही संकल्प सिद्धि संभव है, और संकल्प सिद्धि से ही यह स्वप्न और जागृत में भावनाओं का नियंत्रण, स्पंद के ऊपर जो नियंत्रण है, योगी का आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, आपके कमेंट्स को भी देखते हैं। नवजोत नाथ जी, बहुत अभिनंदन है। शंकर प्रसाद जी, विक्रम सिंह जी, जगत नारायण जी, रतन सिंह जी, पवन कुमार गुप्ता जी, जय हिंदू राष्ट्र, स्मिता सावंत, अवनी प्रधान, सतीश कुमार जी, उषा श्रीवास्तव जी, विष्णु चंद्र मौर्य, माधुरी कोल्हे, अर्जन भाई चौहान, रूपलाल विश्वकर्मा, विनोद के सूत, अनिल सोनी, जलाराम रायका, सविता नायक जी, नरसाराम जी, राम निवास मीना, रमेश पेशवानी, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। विनीता अग्रवाल, शिखर शर्मा, नरेश मेहरा, राम गोपाल जांगीर, सुजाता देसाई, आर के मिन्हास, आशा रानी, योगेंद्र पंडित, गंभीर शाह, ब्रिजभान जटाधारी, राजू पाल जी, पंकज सोनी जी, विनोद कुमार शर्मा, ब्रिजभान जटाधारी, गुरु जी, बिना गुरुमुख हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए कि नहीं? व्रत करते हैं तो करिए, क्या दिक्कत है? ठीक है। अवधेश कुमार, सुवर्ण गायकवाड़, रचना जी, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। और इसी प्रकार की चर्चा हम यहाँ पर लाते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और आज भी इस विषय पर हमने चर्चा की, और अभी थोड़ा सा आज देर से ही शेड्यूल किया गया, 9 बजे के बजाय 9:15 में कार्यक्रम का शेड्यूल रखा गया पहले से ही, लेकिन 9 बजे ही चलेगा कार्यक्रम। व्यस्तता के कारण, अधिक व्यस्तता के कारण ऐसा निर्णय लिया गया। ठीक है, ये बात समझनी है। इसी के साथ अभी विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।